श्रद्धा मर्डर मिस्ट्री से जुड़ी हुई एक और बड़ी जानकारी मिल रही है। खबर यह है सूत्रों के हवाले से कि श्रद्धा मर्डर के आरोपी आफ्ताब का नार्को टेस्ट जो है सोमवार को हो सकता है। न्यूज 18 के हमारे सहयोगी आनंद तिवारी ने इस बात की जानकारी दी कि सोमवार को अंबेडकर अस्पताल में आफ्ताब का नार्को टेस्ट हो सकता है। इस दौरान एफएसएल के अधिकारियों की टीम की मौजूदगी रहेगी। 3 दिन आफ्ताब का पॉलीग्राफ टेस्ट हो चुका है, लेकिन आफ्ताब ने पॉलीग्राफ टेस्ट में अब तक सच नहीं उगला है। हिंदी के सवालों के जवाब अंग्रेजी में और कम शब्दों में दे रहा है आफ्ताब। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आफ्ताब नार्को टेस्ट में सच उगलेगा, क्योंकि अब तक आफ्ताब जिस तरह का माइंड गेम खेल रहा है और पूरी मर्डर मिस्ट्री को उलझाए हुए है, उससे कई तरह के सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। श्रद्धा मर्डर केस में आरोपी आफ्ताब की पुलिस हिरासत आज खत्म हो रही है, लेकिन ऐसे कई सवालों के जवाब अब तक पुलिस को नहीं मिले हैं। इस केस में पुलिस को अब तक श्रद्धा का मोबाइल, हत्या के वक्त के कपड़े समेत कोई पुख्ता सबूत हाथ नहीं लगे। ऐसे में कई सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब पुलिस के पास नहीं है। पुलिस को अभी तक श्रद्धा का मोबाइल फोन वापस नहीं मिला है, जो इलेक्ट्रॉनिक सबूत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना गया। मोबाइल में दफन हत्या की राज। समंदर में मोबाइल की तलाश। हाथ लगेगा मोबाइल, होगा पर्दाफाश। अपनी गिरफ्तारी के बाद से ही लगातार आफ्ताब पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, और यही वजह है कि 14 दिन की रिमांड पूरी होने के बावजूद पुलिस को वो अहम सबूत नहीं मिल पाए हैं जिनसे इस हत्याकांड का एक एक राज खोला जा सके। लेकिन पूछताछ के दौरान कई ऐसे राज का पर्दाफाश हुआ है जो श्रद्धा की जिंदगी में आफ्ताब के खौफ को बयां करने के लिए काफी है। आफ्ताब ने श्रद्धा से मारपीट की। श्रद्धा ने आफ्ताब की पुलिस में शिकायत की थी। करीब 27 दिन के बाद दोनों में सुलह हो गई थी, जिसके बाद भी कई बार आफ्ताब ने श्रद्धा को पीटा था। ये सारे दावे श्रद्धा के दोस्तों ने पुलिस की पूछताछ में किए हैं, लेकिन इन दावों की पुष्टि के लिए पुलिस को तलाश है उस सबसे अहम सबूत की जो अब तक पुलिस के हाथ नहीं लगा है। श्रद्धा का मोबाइल फोन, जिसके जरिए श्रद्धा और आफ्ताब की जिंदगी का एक एक पन्ना खुल सकता है, सामने आ सकता है कि आखिर आफ्ताब के टॉर्चर को श्रद्धा क्यों झेल रही थी। क्या आफ्ताब श्रद्धा को ब्लैकमेल कर रहा था? यही नहीं, वो क्या वजह रही कि इतना झेलने के बावजूद भी आफ्ताब ने श्रद्धा की हत्या कर दी? श्रद्धा ने टॉर्चर क्यों सहा? टॉर्चर के बाद आफ्ताब को क्यों नहीं छोड़ा? वैसे तो आफ्ताब की हैवानियत की कहानी श्रद्धा के दोस्त पहले ही बता चुके हैं, लेकिन इसके साथ ही वसई पुलिस ने भी उस शिकायत को सामने रख दिया जो श्रद्धा ने आफ्ताब के खिलाफ कराई थी। लेकिन 27 दिन बाद आफ्ताब से समझौता होने के बाद शिकायत वापस ले ली थी, जिसकी असल हकीकत श्रद्धा के मोबाइल फोन से सामने आ सकती है। यही नहीं, लगातार आफ्ताब श्रद्धा के साथ मारपीट करता था, यानी श्रद्धा आफ्ताब के टॉर्चर को झेल रही थी। लेकिन आखिर क्या वजह रही कि वो आफ्ताब को छोड़ नहीं पा रही थी? श्रद्धा ने आफ्ताब के खिलाफ की गई शिकायत में ये दावा किया था कि आफ्ताब उसे ब्लैकमेल कर रहा था। अब सवाल ये है कि आखिर आफ्ताब श्रद्धा को किस बात को लेकर ब्लैकमेल कर रहा था? ऐसी क्या बात थी जो श्रद्धा नहीं चाहती थी कि सबके सामने आए और उसी का फायदा आफ्ताब उठा रहा था? ये सारे वो सवाल हैं जिनका जवाब श्रद्धा के मोबाइल फोन से मिल सकता है, और ये बात आफ्ताब भी जानता था। दावा किया जा रहा है कि इसलिए श्रद्धा की हत्या के फौरन बाद उसने सबसे पहले श्रद्धा के मोबाइल फोन को ठिकाने लगाया, जिससे दोनों के रिश्तों के बीच घुली कड़वाहट से लेकर आफ्ताब की हैवानियत का एक एक सच सामने न आ जाए। और अब पुलिस समंदर में श्रद्धा के फोन को तलाश रही है, क्योंकि श्रद्धा का फोन मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करने में सबसे बड़ा सबूत साबित हो सकता है।